प्यारे बच्चों नमस्ते, वेलकम टू द डिलिगेंट स्टडीज़। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम के जो पोएट है वो है पाब्लो नरूडा। तो मिस्टर पाब्लो नरूडा जो है उन्होंने इस पोएम को क्या है लिखा है, और इन्होंने इस पोएट में इनिशिएशन में एक वर्ड से इनिशिएट किया है पोएम जो क्या है इंट्रोस्पेक्शन है। तो इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है कि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि अपने ही थॉट्स, अपनी ही फीलिंग्स को क्या करना, वापस से एग्जामिन करना, मतलब अपनी ही थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के ऊपर एग्जामिन करना। तो ये होता है इंट्रोस्पेक्शन। तो जो पोएट है पाब्लो नरूडा उन्होंने इस पोएम में इसी की बात की है, जिसमें इन्होंने बोला है कि जो लोग हैं उन्हें क्या करना है, 12th तक काउंट करना है। क्या करना है, 12th तक काउंट करना है। अब वो 12th तक काउंट करने के लिए वो 12 मंथ्स भी हो सकते हैं, 12 आवर भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हमें थोड़ी देर के लिए क्या रहना है, क्वाइट रहना है, शांत रहना है। ना ही हमें किसी लैंग्वेज में बात करनी है। अब लैंग्वेज में बात क्यों नहीं करनी है, लैंग्वेज में बात इसलिए नहीं करनी है क्योंकि लैंग्वेज से बात करना एक तरह का डिफ्रेंशिएशन शो करता है अलग अलग भाषाओं के बीच में। तो इसलिए हमें क्या करना है, लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, हमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रखना है, हमें शांत रहना है। और ना ही हमें क्या करना है, किसी तरह से मूव करना है, ना ही जल्दबाजी में किसी तरह से मूव करना है, और ना ही किसी मशीनीकरण के ऊपर, मतलब मशीनीकरण की वजह से। तो पोएट ने जो बोला है कि हमें 12 तक काउंट करना है, वो 12 मंथ भी हो सकते हैं, 12 आवर्स भी हो सकते हैं, और हमें किसी लैंग्वेज में बात भी नहीं करनी है, और ना ही हमें क्या करना है, मूव करना है किसी भी मैनर में। तो ये जो चीज़ है कि हम लोग क्या है एकदम शांत हो गए हैं कुछ देर के लिए, ये एक स्ट्रेंजनेस क्रिएट करता है, ये एक एग्जॉटिक मूवमेंट क्रिएट करता है। और वो एग्जॉटिक मूवमेंट क्या है कि हम लोग कुछ देर के लिए क्या है, रुक कर अपने थॉट्स के बारे में सोचें। जैसे कि फिशरमैन्स होते हैं या फिर सॉल्ट गैदरर्स होते हैं। जैसे मान लो फिशरमैन्स होते हैं, तो फिशरमैन्स क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली एवरी सेकेंड क्या कर रहे होते हैं, वेल्स पकड़ रहे होते हैं। तो वेल्स को क्या कर रहे हैं, वो वेल्स को हार्म कर रहे हैं। तो वेल्स को क्या कर रहे हैं, वो वेल्स को हार्म कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने नहीं सोची। तो इसी चीज़ पे एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि वो अगर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं और ये सोचे कि फिशरमैन्स की वेल्स जो है वो क्या हो रही है, वो हार्म हो रही है। तो क्या हो सकता है, इससे कुछ वेल्स जो है मतलब वो बच सकती है। जैसे कि फिशरमैन्स होते हैं, तो फिशरमैन्स क्या करते हैं, वो वेल्स को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। सॉल्ट गैदरर्स जो होते हैं वो माइंडलेसली बस क्या करते रहते हैं, सॉल्ट इकट्ठा करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस एक्टिविटी को इतना ज़्यादा करते रहते हैं, इतना ज़्यादा करते रहते हैं, और इस बारे में नहीं सोचते कि वो ये भी भूल जाते हैं कि वो अपने ही हाथों को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। वो अपने ही हाथों को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, पोएट ने समझाने की कोशिश की है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, यानी कि अपने ही थॉट्स को क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होगी, जिससे हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होगी। और ये कोई वॉर क्रिएट नहीं करती है, ना ही कोई केमिकल वॉर और ना ही कोई नेचुरल वॉर, ये कोई वॉर क्रिएट नहीं करता है। ये बस एक चांस है अपनी कॉन्शियस को क्लियर करने का, यानी कि अपनी सोल को क्लियर करने का। ये पोएट का कहने का मतलब है यहाँ पर। और जब लोगों की सोल जो है वो क्या होगी, क्रिएट होगी, लोगों के मन में किसी भी केमिकल या नेचुरल वॉर की भावना नहीं होगी, तो क्या होगा, अपने आप ही पीस फैलेगा, हर जगह शांति होगी, ब्रदरहुड की भावना भी क्या होगी, प्रिवेल होगी। अब जो पोएट है उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को जो है वो एक तरह से डेथ से कंफ्यूज कर दिया है। पोएट ने क्या किया, इंट्रोस्पेक्शन को एक तरह से डेथ से कंफ्यूज किया है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि थोड़ी देर रुक कर अपने थॉट्स को एक बार फिर से एग्जामिन करना, बट यहाँ पर टोटल इनएक्टिविटी की बात की है जिसे उन्होंने डेथ से कंफ्यूज किया है। बट उनका टोटल इनएक्टिविटी का मतलब डेथ नहीं है। तो ये है हमारी पोएम। तो अब हम इसे पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी से। इस पोएम के पोएट है पाब्लो नरूडा। नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी कि उन्होंने बोला है कि हमें 12 तक काउंट करना है। वो 12 मंथ्स भी हो सकते हैं या फिर घड़ी के 12 आवर्स भी हो सकते हैं। उन्होंने यही बोला है कि हमें किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना है, और हमें 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। हमें अपने आर्म्स भी मूव नहीं करने हैं।
ये जो है ये एक तरह का एग्जॉटिक मूवमेंट क्रिएट करेगा, क्योंकि हम लोग क्या है, मूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल शांत है, हम किसी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, तो किसी तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन भी नहीं आएगा। विदाउट रश विदाउट इंजन्स, यानी कि हमें बिना जल्दबाजी के और बिना किसी मशीन का यूज़ किए हुए ये मूवमेंट जो है वो करना है, जो कि एक तरह का सडन स्ट्रेंजनेस शो करता है। जो स्ट्रेंजनेस है वो एक एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को क्या करता है, शो करता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि फिशरमैन जो है वो कोल्ड सी में रहते हैं और वो बहुत सारी वेल्स को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। और सॉल्ट गैदरर्स जो है वो माइंडलेसली क्या करते रहते हैं, सॉल्ट इकट्ठा करते रहते हैं, और इस एक्टिविटी की वजह से उनके जो हैंड्स होते हैं यानी कि हाथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्म हो जाते हैं। Those who prepare green wars, war with gas, war with fire, victory with no survivors, यानी कि ये जो है वो किसी तरह की वॉर को प्रिवेल नहीं करता है, ये किसी तरह की नेचुरल या केमिकल वॉर नहीं है। ये बस क्या बोला है, एक तरह से क्लीन क्लोथ्स वेयर करने हैं हमें। क्लीन क्लोथ्स यानी कि हमें अपनी जो सोल है उसको क्लीन करना है। यहाँ पर ये है पोएट का कहने का मतलब कि हमें क्या करना है, अपनी सोल को क्लीन करना, और एक मौका है ये हमारे लिए अपनी कॉन्शियस को क्लियर करने का। इससे क्या होगा, इससे हर तरफ पीस फैलेगा और ब्रदरहुड की भावना फैलेगी, मतलब भावना होगी लोगों के मन में। पोएट ने जो है वो टोटल इनएक्टिविटी को डेथ से कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बट वो उसका मतलब डेथ नहीं है। ये एक तरह का सिंगल माइंडेड इंट्रोस्पेक्शन है, यानी कि अपने थॉट्स को वापस से सोचना। ठीक है, अब पोएट यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो है ये हमें अर्थ से सीखना चाहिए। अर्थ से कैसे सीखना चाहिए, जैसे क्या होता है विंटर में, क्या होता है कि ग्रासेस होती है, ग्रासेस के ऊपर क्या होता है, फॉग जो है वो आकर इकट्ठा हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आकर इकट्ठी हो जाती है, और वो देखने में काफ़ी मतलब इनएक्टिव सी लगती है। बट फिर क्या होता है, फिर स्प्रिंग सीजन आता है और फिर जो है वो फ्लावरिंग उसमें हो जाती है, जो एक तरह का रीबर्थ शो करता है। तो ये हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि क्या है कि लाइफ जो है वो कैसे अंडर अपेरेंट स्टिलनेस है। ठीक है, पोएम बोलता है कि अब मैं 12 तक काउंट कर रहा हूँ और एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। वो कहते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट कर रहा हूँ और अब तुम लोग क्या हो जाओ, शांत हो जाओ और मैं जा रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर जो पोएट है वो हमें एक मैसेज देने आए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें अपनी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक करने की ज़रूरत है, अपनी पुरानी चीज़ों को वापस से ऑब्जर्व करने की। यही हमारी ये जो पोएम है वो ख़त्म होती है, और इसके बाद हम मिलेंगे आपके साथ अगली पोएम में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्ते, बाय बाय।